Hi everyone, my name is Ranjit. Hoping you all are good. You all are fine, great. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वर्ड्स, synonyms, ओके, phrases जो आप IELTS राइटिंग टास्क 1 में यूज़ कर सकते हो और अपने बैंड स्कोर आप इंक्रीज कर सकते हो. ओके, सो प्लीज लिसन दिस वीडियो केयरफुली and watch this video till the end, then like or dislike this video according to your perception. Okay, now let's start. The table gives information about. Instead of it, you can write this tabular presentation is about. Okay, this tabular presentation is about, or you can say instead of write instead of about, regarding. Okay, regarding. Now next one is the graph provides information regarding the consumption of junk food in 5 different European countries in 3 years 1991, 1992, 1993 and 1994. ऐसा आप लिखते हो, ऐसा कई स्टूडेंट्स ऐसा ही लिखते हैं, हम सभी, मैं भी ऐसा ही लिखती थी पहले. तो इसकी जगह पे आप अगर कुछ अच्छा लिखना चाहते हो, ओके, तो आप लिख सकते हो दिस ग्राफिकल इंफॉर्मेशन इज अबाउट द कंजप्शन. ओके, दिस ग्राफिकल इंस्टेड ऑफ ग्राफ. दिस ग्राफिकल इंफॉर्मेशन इज अबाउट द कंजप्शन ऑफ यंग फूड इन 5 डिफरेंट कंट्रीज इन 3 कंसेक्यूटिव, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, इन 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स. Consecutive, it means कि something that is sequence wise. Okay, something that is happening continually, कुछ sequence wise है. ओके, sequence wise है, it means there is no any break. जैसे यहाँ पे 1991 से लेके 1994 तक है. ओके, तो इसका मतलब consecutive. ओके, in 4 consecutive years commencing, commence it means start, commencing, starting कहाँ से हो रहा है? 1991 से. तो ऑफ कोर्स एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि कंसेक्यूटिव ईयर्स है, इट मीन्स के सीक्वेंस वाइज जो ईयर्स हैं, और 1991 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑफ कोर्स कि 4 ईयर्स हैं, तो 1991 से लेके 1994 तक ही होगा. ओके, तो ऐसे करके आप इसे चेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो ऊपर वाले जो सेंटेंस को. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ नेक्स्ट यू विल लर्न हाउ टू यूज रिस्पेक्टिवली. दिस वर्ड respectively. Okay, consecutively, both words have same meaning, that is sequentially. Okay, something that is happening continually in a continuous manner, something that is happening sequence wise, something that is sequence wise. Karmwar. Okay, in Hindi. Example, the rest of the countries, namely Japan, Spain, Italy, Brazil, are occupying 13%, 25%, 15% and 8% of the total figure respectively, or you can write consecutively. आप रिस्पेक्टिवली की जगह पे आप कंसेक्यूटिवली भी बोल सकते हो. ओके, आपने पहले एग्जांपल में मैंने लिखा है कि रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, जो बाकी कंट्रीज, पहले आप कुछ कंट्रीज़ के बारे में जैसे मेंशन कर चुके हो और बाकी का आपने इकट्ठा लिखना है. ओके, इकट्ठा लिखना है. जैसे ये वाली रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़, बाकी की कंट्रीज़, जैसे नेमली ये वाली जो मैंने मेंशन की है, इसके बारे में वो कोई कंजप्शन है, कुछ जब प्रोडक्शन है, जो भी जिसके बारे में बात हो रही है, और उनके पास कितने कितने परसेंट आते हैं. 13%, 25%, इट मीन्स जापान के पास 13, स्पेन के पास, ऐसे सीक्वेंस वाइज 25, 15 एंड 8. और लास्ट में आप लिख सकते हो ऑफ द टोटल फिगर का इतना इतना इनके पास है रिस्पेक्टिवली. ओके, रिस्पेक्टिवली, कंसेक्यूटिवली. आई होप यू गॉट इट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Whereas India got only 25%. फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है, जैसे पॉइंट्स, नंबर्स, मैंने यहाँ पे परसेंटेज के बारे में बात की है. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड. तो आपके पास अगर नंबर्स हैं, पॉइंट्स हैं, उसके बारे में आप उसके अकॉर्डिंग लिखोगे. ओके, वेराज इंडिया, जहाँ पे अगर 2 कंट्रीज़ को आप कंपैरिजन कर रहे हो, 2 कंट्रीज़ के बीच में, तो पहले आपने एक कंट्री के बारे में लिखा. ओके, कंट्रीज़ जरूरी नहीं है कि कंट्रीज़ कोई थिंग्स भी हो सकती हैं. ओके, जैसे कोई खाने वाली, जो कोई भी कुछ भी हो सकता है ना, आपके चार्ट के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे एक कंट्री के बारे में पहले आपने बात की है, और वेराज इंडिया, पहले इसके बारे में, इसके पास इतना है, वेराज इंडिया गॉट ओनली 25%. तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो वेराज द कंट्री इंडिया अकाउंटेड. माई मेन फोकस इज ऑन
गॉट, कि आप गॉट की जगह पे लिख सकते हो अकाउंटेड फॉर और ऑक्युपाइड, ओके, ऑक्युपाइड या फिर आप लिख सकते हो कंटेन, CONTAIN, कंटेन, ओके, कंटेन, ऑक्युपाइड ओनली 25% ऑफ टोटल फिगर। तो कितना अच्छा ये सेंटेंस है, आप रिप्लेस कर सकते हो इसके साथ, ओके, और ब्यूटीफुल वंडरफुल सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, isn't it? Now next one is the sales of coffee quickly dropped to 15% in 2005. The sales of coffee plummeted, quickly dropped, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो plummeted to 15% in 2005. Now let's move on. Number of elephants decreased by 2% in 2000 in India. India registered, इंडिया ने क्या नोटिस किया, रजिस्टर्ड की जगह पे आप लिख सकते हो नोटिस्ड। इंडिया रजिस्टर्ड अ मार्जिनल इट मीन्स स्लाइट, थोड़ा सा slight marginal decline of 2% in numbers of elephants in 2000. Now next one is the price of houses increased and reached its highest point in 2007. The price of houses increased considerably, आप ये भी लिख सकते हो noticeably and reached the apex, its highest point की जगह पे आप लिख सकते हो the apex, the acme, जैसे मेरे चैनल के नेम है ना acme आल्स कोचिंग, तो acme आप लिख सकते हो the apex in 2017. Now use of followed by, something that is followed by something, it means किसी चीज़ के बाद, एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़, एक चीज़ ने फॉलो किया दूसरी चीज़ को, इट मीन्स के समथिंग आफ्टर समथिंग एल्स, ऑर्डरली, समथिंग हैपनिंग, समथिंग दैट इज़ हैपनिंग ऑर्डरली, एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़। आप अगर ऐसा लिखना चाहते हो, दो चीज़ को इकट्ठा लिखना चाहते हो कि इस चीज़ के बाद ये हुआ, तो फॉलोड बाय, इसका यूज़, दिस इज़ अ गुड फ्रेज टू बी यूज्ड। नाउ let me share a couple of examples to make it clear to you how to use it. In 2001, China was major rice producer country, followed by India and Japan, which are occupying second or third position. 2001 में चाइना, जैसे ये ट्रुथ नहीं है मैंने एग्जांपल्स ही लिखी हैं, तो इसको मत ये कंसीडर करना कि ये ऐसा रियल में ऐसा है, मैंने तो जस्ट एग्जांपल्स में लिखा, ऐसा नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। इन 2001 चाइना वाज द मेजर, चाइना फर्स्ट नंबर पे था, राइस प्रोड्यूसर कंट्री, इसके बाद फॉलो किया किन कंट्रीज़ में, इसको किसके द्वारा फॉलो किया गया, फॉलोड बाय इंडिया एंड जापान, की दूसरी जगह पे जापान, इसके बाद दूसरी और तीसरी जगह पे जापान, इंडिया एंड जापान, which are occupying second or third position. Now next example, there was abrupt, it means sharp, okay, sharp rise, abrupt rise in admissions in XYZ university. There was abrupt, it means sharp rise था in admissions in XYZ university to 10,000 in 2000, followed by, इसको follow किया गया, followed by a steep decline, steep same abrupt, it means sharp, okay, sudden, steep decline to 1000, पहले 10,000 थी, इसके बाद 1000 हो गया in the very next year में 1000 हो गया। If you want to write something that increased and then after some time decreased, कि कोई चीज़ पहले इंक्रीज हुई और बाद में वो डिक्रीज हो गई, अगर आप ये दोनों चीज़ों को इकट्ठा लिखना चाहते हो, दो चीज़ों को कि इंक्रीज भी हुई और बाद में डिक्रीज हो गई, अगर दो को इकट्ठा लिखना चाहते हो कि एक चीज़ ने दूसरी चीज़ को फॉलो किया, तो आप फॉलोड बाय ऐसा यूज़ कर सकते हो, ये वाली फ्रेज। There was abrupt, it means sharp, as I have aforementioned, its meaning is sharp, सडन राइज था, पहले ज़्यादा एडमिशन्स थी, ओके, 10,000 तक इन 2000 में, और बाद में फॉलोड बाय अ स्टीप अगेन, इट्स मीनिंग इज शार्प, सडन डिक्लाइन टू 1000 इन द वेरी नेक्स्ट ईयर, अगले मीन्स नेक्स्ट ईयर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यूज ऑफ आउटनंबर, outnumber, it means to exceed in numbers, to be greater in numbers than something else, दूसरी चीज़ से ज़्यादा नंबर्स में होना, ओके, दूसरी चीज़ से ज़्यादा,
Okay, outnumber. Now let's have some examples. The purchases of phones of Samsung company reached around 2 million in 1990, outnumbering Nokia, which stood at 1.25 million. It means कि जो सैमसंग कंपनी के फ़ोन्स हैं उनकी परचेजेस ज़्यादा थी. ओके, रीच्ड अराउंड 2 मिलियन इन 1990. आउटनंबरिंग, वो आउट नंबर, ये वाली फिगर आउट नंबर कर रही है दूसरी चीज़ को. इट मीन्स के नोकिया वाले जो फ़ोन्स हैं वो आउट नंबर, इट मीन्स उनको आउट नंबर कर रही है एक्सीडिंग. ओके, कंपनी सैमसंग कंपनी, द परचेजेस ऑफ Samsung company's phones exceeding the purchases of Nokia company's phones. Okay, outnumbering Nokia, which stood at 1.25 million. Now next example is the proportion of people preferring यहाँ पे आएगा preferring. Okay, it will be not referring, it will be preferring. जो prefer करते हैं उनकी परसेंटेज कितनी है जो प्रेफर करते हैं. रीडिंग लेजर एक्टिविटीज़ के बारे में बात हो रही है. रीडिंग जो प्रेफर करते हैं, आउटनंबर्ड, उन्होंने आउटनंबर किया द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु लाइक्ड टू लिसन टू म्यूज़िक इन देयर लेजर टाइम. जो लोग म्यूज़िक को सुनना पसंद करते हैं लेजर टाइम में, उनको आउटनंबर किया. ओके, नेक्स्ट वन इज कोल एक्सपोर्ट्स इन द यूएसए आउटनंबर्ड स्टील एक्सपोर्ट्स. उनसे ज़्यादा है. ओके, exceeding in numbers. Coal exports in the USA outnumbered, it means exceeding in numbers. In short, अगर आप कहना चाहते हो एक चीज़ नंबर्स में ज़्यादा, दूसरी चीज़ से एक चीज़ के नंबर्स दूसरी चीज़ से ज़्यादा, इट मीन्स के नंबर्स में एक चीज़ दूसरी चीज़ से ज़्यादा है. ओके, तो आप आउट नंबर वर्ड यूज़ कर सकते हो. नाउ लेट्स गो अहेड एंड नाउ आई टेल यू हाउ टू यूज़ वर्ड्स नोटिस्ड, registered, experienced, observed, witnessed. Here are some of the examples. Something experienced an upward trend in 1995. कोई चीज़ according to chart. Okay, कोई चीज़ increase हुई है. Experienced an upward trend in 1995, reaching the figure of 15,000. कि कोई चीज़ ने experience किया an upward trend in 1995, reaching figure कौन सी है, कहाँ पे है, ऑफ 15,000. नाउ 15,000 फिगर है. ओके, आप बार बार ये नहीं लिख सकते कि समथिंग इंक्रीज्ड और देन समथिंग इंक्रीज्ड. पहले आपने लिख दिया कि समथिंग इंक्रीज, और बार बार अगर आप लिखोगे ये रेपिटेशन होगा. तो आप स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो. जैसे जहाँ पे मैंने ये वाला स्ट्रक्चर लिखा है कि समथिंग कोई चीज़ इंक्रीज़ हुई उसके बारे में आप बताना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो समथिंग एक्सपीरियंस्ड. इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो नोटिस्ड, रजिस्टर्ड, ऑब्जर्व्ड, विटनेस्ड. कोई भी वर्ड इनमें से आप लिख सकते हो, चूज़ कर सकते हो. ओके, यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज वर्ड्स. Okay, this will help you increase your bands in your IELTS writing task 1. Okay, now next example is a marginal difference was observed. एक slight जो difference था वो observe किया गया between the Facebook and Twitter users in 2006. a marginal difference, थोड़ा सा difference. अगर आप explain करना चाहते हो कि किसी चीज़ दो चीज़ में इतना सा difference था, ओके, तो आप बताना चाहते हो डिफरेंस के बारे में कितना था, स्लाइट, स्मॉल. ओके, मार्जिनल डिफरेंस नोटिस किया गया, ऑब्जर्व किया गया. ओके, बिटवीन द फेसबुक एंड ट्विटर यूजर्स इन 2006. तो ऐसे करके आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज अननेग्लिजिबल. इट मीन्स स्मॉल, अनइम्पोर्टेंट. नेग्लिजिबल, नामात्र. ओके, अननेग्लिजिबल चेंज, जितना भी चेंज हुआ है नोटिस किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है. 2% इंक्रीज. अगर डिक्रीज़ हुआ है तो जितने परसेंट, जितना को डिक्रीज या इंक्रीज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप ब्रैकेट में लिख सकते हो. अगर आपने लिखना है तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहते तो मत लिखना. ओके, इट विल बी अकॉर्डिंग टू यू. 2% इंक्रीज वॉज विटनेस्ड और नोटिस्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ. जिस चीज़ में चेंज आया, जिसके बारे में आप लिखना चाहते हो कि इतना चेंज है, चेंज के बारे में आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, इन द प्रोडक्शन ऑफ, जिस चीज़ में हुआ इन 1990. Alright friends, in this video I told you about phrases, words, synonyms, about replacement of words and sentences in order to get
more than 6.5 प्लस बैंड्स इन योर आइल्स राइटिंग टास्क 1। एंड ऐसे अगर आप और भी वीडियोस चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ओके। एंड नाउ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टेल माय परफॉर्मेंस in this video, and if you really liked my material which I presented in this video, please hit the like button, and if you didn't like it then you can dislike according to your perception, okay. Now I'll meet you in another video, another wonderful, informative, interesting video. Till then, take care, keep watching my videos. Thanks for watching and happy learning.